आचार्य जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। मैडम, मैं आपको इस बात में अभी टोक देता हूँ, कृपया मुझे आचार्य न बोले। मैं अभी आचार्य लगाने के लिए मैं अपने आप को समझता ना हूँ। प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वास्तु क्या है सर? कि वास्तु एक दिशा, पंचतंत्र और प्राकृतिक ऊर्जा का एक ऐसा बेहतर सामंजस्य है। वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता है? 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना हुआ है: जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व हमारे वास्तु में, हमारे घरों की संरचना में होती है। घर का मुख्य दरवाजा वो किस दिशा में होना चाहिए? मुख्य दरवाजा के लिए पद होता है, वह होता है N3, N4, N5। घर के अंदर अगर हम चलेंगे तो हर चीज का दिशा होती है कि आप अपना दिशा को अगर सुधार लीजिए तो अपने आप आपकी दशा सुधर जाती है। नमस्कार प्रयागराज, मैं डॉक्टर गरिमा कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो प्रयागराज के एक और एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान राजपति पाल जी। श्रीमान जी पिछले कई वर्षों से वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजिस्ट के क्षेत्र में अपना बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे हैं। चाहे घर हो या ऑफिस हो या बड़े बड़े कारखाने, श्रीमान जी ने अपने वास्तु से सभी समस्याओं का समाधान किया है। नए घर के निर्माण में इनका सुझाव बहुत ही लाभकारी होता है। तो आइए स्वागत करते हैं श्रीमान राजपति पाल जी का। नमस्कार मैम, हम नमस्कार आपकी टीम को भी करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं इसलिए कि आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाल के मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। सर, हम लोग भी धन्यवाद देते हैं सर कि आपने अपना टाइम निकाला, हमारे आमंत्रण पे आप आए। हम सबको बहुत गर्व का अनुभूति होती है सर कि आप आए हमारे इस स्टूडियो में, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे दर्शक अक्सर पूछते हैं। यस, हम सभी के मन में होता है। एक सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वास्तु क्या है सर? मैडम, अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु का विश्लेषण करेंगे तो इसमें तो बहुत कुछ हो जाता है, मगर हम आपको बता देते हैं कि वास्तु एक दिशा, पंचतंत्र और प्राकृतिक ऊर्जा का एक ऐसा बेहतर सामंजस्य है कि जिसे हम वास्तु कहते हैं। वास्तु भूमि से जुड़ी हुई विषय है। शिव और शक्ति का एक ऐसा मिलन है। शक्ति हमारी 4 दिशाएं होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये हमारी 4 दिशाएं हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। और हमारे 4 एलिमेंट होते हैं जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं, वाटर एलिमेंट बोलते हैं। वह हमारा जल तत्व का दिशा होता है। दूसरा हमारा साउथ ईस्ट होता है जिसे हम फायर एलिमेंट बोलते हैं, अग्नि तत्व है। और हम तीसरा मेरा है वो साउथ वेस्ट है जिसे हम नैत्रिश कोण बोलते हैं और वह अर्थ एलिमेंट बोला जाता है और वह पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। चौथा हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है जो वायव्य कोण होता है, वायु की दिशा है, उसे हम एयर एलिमेंट बोलते हैं। ये सब दिशाओं और एलिमेंट का सामंजस्य ही है वास्तुशास्त्र कहते हैं। मैडम, आपने तो बहुत अच्छे से जानकारी दी वास्तुशास्त्र की, एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से बताया सर। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि वास्तुशास्त्र हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव कैसे डाल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम आपने कि सकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है। आप ये समझिए कि हमारे मनुष्य के शरीर में 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना हुआ है: जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश। और यही 5 तत्व हमारे वास्तु में, हमारे घरों की संरचना में होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए, अग्नि की कमी हो जाए, हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हमारी पृथ्वी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वायु बहुत ज़रूरी है मुझे ऑक्सीजन लेने के लिए, हमें स्पेस चाहिए, आकाश जिसको बोलते हैं। अगर ये सब चीज़ों की कमी हमारे शरीर में हो जाए मैम, तो हमारे शरीर को बैलेंस खराब हो जाता है। इसी प्रकार हमारे घर का भी बैलेंस इन्हीं संरचनाओं पर आधारित है। अगर उनको जल के स्थान पे जल न दिया जाए,
अग्नि के स्थान पे अग्नि स्थापित न किया जाए, पृथ्वी को अपना भारीपन न मिले और नॉर्थ वेस्ट को अपना वायु न मिले, तो घर प्रदूषित हो जाता है। और ऐसे प्रदूषित घर में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, सभी का हेल्थ, वेल्थ, करियर सभी का डाउनफॉल हो जाता है मैम। वास्तु एक ऐसा दिशा का वास्तुशास्त्र है, अगर अपनी दिशा को हम सही कर लें तो हमारी दशा बदल जाती है मैम। बहुत ही उत्तम आंसर दिया सर आपने। घर का मुख्य दरवाजा जो मेन डोर होता है सर, वो किस दिशा में होना चाहिए? मैम, घर का मुख्य दरवाजा की बात करें तो इसमें बहुत भ्रांतियां लोगों ने फैला दिया है कि कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं दक्षिण मुखी घर नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर हम कहें कि तो किसी भी दिशा का आप डोर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर फर्क इतना है कि एक चीज का ध्यान देना पड़ता है कि पद विन्यास के हिसाब से वह मुख्य दरवाजा होना चाहिए। अगर पद विन्यास के हिसाब से मुख्य दरवाजा नहीं है मैम, तो वो अशुभ कहलाता है। फिर वहाँ का पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो नकारात्मक में बदल जाती है। सब पद विन्यास आपने अभी बात की, तो ये पद विन्यास आप हमारे दर्शकों को बताइए, इससे क्या होता है? सही बात कहा मैंने आपने कि पद विन्यास क्या है। काफी लोगों को भ्रमित हो जाते हैं कि पद विन्यास क्या है। यस सर। हम पद विन्यास के बारे में मैडम आपको बताएं कि हमारे घर का आउटर सर्कल, हमारे घर के चारों तरफ के जो आउटर सर्कल होते हैं, उस पर हमारे 32 देवी देवताओं का वास होता है। 32 देवी देवताओं जी। का। तो अब 32 देवी देवताओं का अपना अपना अलग अलग एक पद होता है। वो देवी देवता उसी पद के पे हैं, तो उसी पद पे हम डोर को बात करते हैं कि अगर उसमें कुछ देवी देवताएं बहुत शुभ फल देते हैं, कुछ बहुत अशुभ फल देते हैं, तो हम जो शुभ फल देने वाले हैं उन्हीं की बात करते हैं, उसी को हम पद विन्यास कहते हैं। ओके, तो ये पद विन्यास कौन सा, मतलब हमें लेना चाहिए मुख्य डोर के लिए? कौन सा पद विन्यास? आपने जैसे बताया कि देवी देवता। जी, ये मैडम ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी लोगों को यह चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मुख्य दरवाजा का हम तो बना तो लें, अगर हम कह दें कि नॉर्थ बहुत अच्छा है और नॉर्थ में आप सही पद का चुनाव ही ना किए, तो आप बोलेंगे कि सर आपने नॉर्थ बोला था और मैं नॉर्थ बना लिया। अब नॉर्थ की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में सबसे जो मुख्य और अच्छा शुभदायक मुख्य दरवाजा के लिए पद होता है वह होता है N3, N4, N5, जो मुख्यतः मुख्य भल्लाट और सोम का पद बोला जाता है, उसी को कुबेर भी बोला जाता है N5 को। इस पद पे अगर मुख्य दरवाजा रखा जाए तो मैम ये अति शुभ होता है। इसी प्रकार अगर हम पूरब दिशा की बात करें, ईस्ट की दिशा की बात करें, तो पूरब दिशा में E3, E4, जिसे हम जयंत और 4 का पद बहुत अच्छा पद होता है और जयंत का भी पद अच्छा होता है। 4 को हम महेंद्र बोलते हैं, 3 को हम जयंत बोलते हैं। ये दोनों पद बहुत अच्छे होते हैं। हम 5वां पद का भी विकल्प आदित्य का है, जिसे हम सूर्य पद बोलते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा कुछ रूल होते हैं। उस रूल को फॉलो करने के बाद ही उस पद को लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो हम अपने जो हमारे वास्तु के सलाह परामर्श सेवा लेते हैं, हम उनको विधिवत यह चीज़ की जानकारी देते हैं कि सूर्य का पद लेना है तो किस प्रकार लेना है, क्या उपाय करके लेना है। और आगे हम चलें तो दक्षिण मुखी आ जाती है। अब दक्षिण मुखी के बारे में इतनी भ्रांतियां हैं मैम कि लोगों को तरह तरह से इतना डरा के रखा गया है कि दक्षिण मुखी दरवाजा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता मैम। फर्क इतना है कि उसके पद के बारे में सही जानकारी लोगों को नहीं मिलती। हम दक्षिण दिशा में यश 4 का दिशा
ओनली वन दिशा, इसके सिवा और कोई नहीं। यश 4 का दिशा अति शुभ होता है, आप लेके देखिए, बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। बाकी दिशाओं के बारे में बिल्कुल सोचे मत। यम की दिशा है, मृत्यु पीड़ा देती है, बाकी दिशा आपका तय मत ले। सिर्फ यश 4 के सिवा दूसरा दिशा अशुभ हो गए। अब हम पश्चिम दिशा की तरफ चलते हैं। तो पश्चिम दिशा यश 4, सॉरी, पश्चिम दिशा में W4 बोलते हैं। W4 और W5 जैसे वरुण का पद है, बहुत शुभ होता है। अब इस पद पे अगर आपका मुख्य दरवाजा आता है तो बहुत अच्छी सुंदर की बात है, मगर अगर इस पद पे आपका दरवाजा नहीं है तो ऐसा घबराए नहीं कि ये पद पे हमारा दरवाजा नहीं है तो हम तो बहुत कंगाल हो गए, ये हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। वैदिक वास्तु शास्त्र में इसका ट्रीटमेंट रेमेडी बहुत 100% कारगर है। आप उस रेमेडी को करा के बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। मैंने अपने अनुभव में बहुत से क्लाइंटों को ऐसे पदों का मैंने ट्रीटमेंट किया है और उनका जीवन सुखमय हुआ है। आपने तो बहुत विस्तृत तरह से बताया कि कौन सी पूर्व दिशा में क्या है। मुझे मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों को इतनी नॉलेज होगी। हाँ, वही बात कहते हैं मैडम कि लोगों ने जगह जगह की भ्रांतियां फैला दिया है। जैसे दक्षिण मुखी घर की अगर बात करें तो लोग नहीं लेते हैं, देख कर उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। कई लोगों के पास ऐसे घर हैं जो दक्षिण मुखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और जो नहीं बिकते हैं कि लोग नहीं खरीदते हैं। तो उसमें आपने बताया, उसका उपाय भी आपने बताया कि किस, बिल्कुल, अगर है, मैं तो वही बोलता हूँ कि दक्षिण मुखी का डोर अगर यश 4 पे नहीं है, दूसरे जगह है, तो तकलीफ तो देना ही है, उसमें दो राय तो नहीं है। मगर घबराएं भी ना, इसका ट्रीटमेंट हमारे वैदिक वास्तु में 100% इसका है। आप इसका ट्रीटमेंट करके पूर्ण रूप से उस घर के मुख्य द्वार को इनहेंस कर सकते हैं और शुभ फल पा सकते हैं। जरूर ये जानकारी दर्शकों के लिए काफी लाभकारक होगी कि किस दिशा में हमें अपना मेन डोर बनाना चाहिए। आचार्य जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। मैडम, मैं आपको इस बात में अभी टोक देता हूँ कि कृपया मुझे आचार्य ना बोले, क्योंकि मैं अभी आचार्य लगाने के लिए मैं अपने आप को समझता ना हूँ। हमारे गुरुओं की कृपा है, हमारे गुरु जी भी आज आचार्य नहीं लगाते। अभी इतना सम्मान अपने गुरु को करते हैं। मैं तो उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ, मैं आचार्य लगाने के लायक नहीं हूँ। अभी मैं बहुत छोटा हूँ, इसमें मैं आचार्य अपने गुरु के आदेश से ही लगा सकता हूँ। जब तक मेरे गुरु ने मुझे आदेश नहीं देंगे मैं आचार्य नहीं लगा सकता। आजकल तो छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजिस्ट लगा के आचार्य बन जाते हैं। आचार्य बहुत बड़ा शब्द है मैम, आचार्य लगाना इतनी बड़ी बात नहीं है। आचार्य लगा के अपने गुरु का अपमान नहीं करना है मैम। मुझे ये सही कहा आपने, बहुत सारे छोटे छोटे जी मैंने देखा है कि छोटी सी जानकारी है, अभी उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। मगर सबसे पहले वो अपने नाम के आगे आचार्य ही लगा लेते हैं और उन ये समझते नहीं कि वो अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। आचार्य एक बहुत बड़ी चीज है, आचार्य लगाना इतना सरल काम नहीं है। हमारे गुरु का आदेश है और हमारे गुरु भी अभी तक आचार्य नहीं लगाते और मैं कहाँ लगाऊंगा। जब तक मेरे गुरु का आदेश नहीं होगा मैं आचार्य नहीं लगा सकता। मैं सही, तो बहुत बड़ी बात आपने कही। मेरे ख्याल से ये आपका बड़प्पन है कि आप खुद नहीं लगाना चाहते, इतनी नॉलेज होने के बाद भी आचार्य नहीं लगा रहे हैं, तो ये आपका खुद का बहुत बड़ा बड़प्पन है। सर, आगे मैं आपसे एक प्रश्न, हमने मुख्य डोर के बारे में बात की है अभी कुछ देर पहले, अब हम आपसे पूछना चाहते हैं मुख्य डोर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किचन की तरफ कि हमारा किचन किस दिशा में होना चाहिए घर में। जी मैडम, घर के अब अंदर अगर हम चलेंगे तो हर चीज का दिशा होती है और मैं पहले ही आपको बोला कि आप अपना दिशा को अगर सुधार लीजिए तो अपने आप आपकी दशा सुधर जाती है। तो आपने ठीक प्रश्न किया। किचन जो होता है उसका शुद्ध जो सही दिशा है वो साउथ ईस्ट की ही दिशा है, जिसे हम अग्नि तत्व बोलते हैं। अग्नि को अग्नि का स्थान देने से घर में बहुत शुभ होता है। अगर अग्नि को अग्नि का स्थान नहीं मिलता तो ठीक नहीं मैडम, वो अच्छा नहीं होता। अग्नि को ईशान साउथ ईस्ट ही सबसे बेस्ट है।
साउथ ईस्ट की दिशा में ही हमें हमेशा किचन बनाना चाहिए। अगर जैसे आपने बताया कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, बहुत सारे घर में नहीं है उस दिशा में, जी। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है इससे? बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है मैम, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम आपको अपने अनुभव के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में आपको बता दूं, मैंने कई घरों में देखा है कि अगर अग्नि को अग्नि का स्थान नहीं दिया गया है, अगर वही साउथ ईस्ट में नहीं होके अगर वो साउथ वेस्ट में चला गया अग्नि, अगर वहां नहीं है तो कहीं ना कहीं होगा, कहीं और होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर वो साउथ वेस्ट में चला गया, ऐसे घरों का मैम ये पितरों का जोन है, वंश वृद्धि का जोन है। ऐसे घरों में तलाक की बात उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही घर हैं जहाँ पे साउथ वेस्ट में किचन है, उस घर में तलाक की बातें चलने लगती है। और हमारी माता बहनें वो कई सालों तक अपना वंश नहीं मिल पाता, उनको गर्भ धारण करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। और इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वह जोन ही वंश वृद्धि का है और आप वहां अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, तो सारी वंश वृद्धि को आप तो जला डाल रहे हैं, तो आपकी वंश वृद्धि कहाँ होगी? और घर में हेल्थ वेल्थ करियर सब पे प्रभाव डालता है। और यही किचन अगर वेस्ट में चला जाए तो आपकी सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, आपके अपनों से घर में, आपके रिश्तेदारों से, आपके दोस्तों से। मान लीजिए कि आपका तालमेल ही खत्म होने लगता है। छोटी छोटी बातों में घर में तनाव उत्पन्न होता है, झगड़े हो जाते हैं। जहाँ की बात समझने लायक है वहां पे लोग खिंचाव महसूस करते हैं। और यही किचन अगर हम नॉर्थ वेस्ट में लेके चला जाए, ये यही किचन है मैम कि जहाँ पे अगर नॉर्थ वेस्ट में किचन है और 25-25, 30-30 साल की कुंवारी लड़कियों का शादी नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण बस छोटी छोटी बातों से उनका रिश्ता टूट जा रहा है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है, तो निश्चित ही उनके घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन होगा ही होगा। नॉर्थ वेस्ट का किचन घर की बड़े काफ़ी हम स्टडी में अपने देखा हूँ, काफ़ी क्लाइंट के यहाँ जाके देखा हूँ कि 30-30, 35-35 साल की लड़कियाँ कुंवारी बैठी हैं, शादी नहीं हो पा रहा हो। बोलते हैं कि सर आते आते रिश्ता बिगड़ जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जाता है। ये वही जोन है, उनके घर को चेक करिए तो उनके नॉर्थ वेस्ट में ही किचन होगा। और वही किचन अगर आप ईशानपुर में लेके चले आइए तो उस घर की फैमिली, जितने भी फैमिली हैं, सभी का हेल्थ बिल्कुल डाउन हो जाएगा, लेजी हो जाएंगी, उनके अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाएगी। कभी कभी तो उस घर में मानसिक टेंशन जैसी 2-4 केसें भी देखने पड़ जाते हैं और उस घर के लड़कों का भी करियर समाप्त होने के कगार पे आ जाता है, क्योंकि वह जल तत्व का स्थान है और उस जल तत्व पर आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। तो वही बात हुआ कि आप आग में पानी डालने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरा प्रभाव डालता है मैम, बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए अग्नि को अग्नि के स्थान पे रखना ही उचित है। हाँ, साथ में मैं डराने का काम नहीं कर रहा हूँ, साथ में ये भी बोलता हूँ कि बिल्कुल न डरे। इसका वैदिक वास्तु साथ में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को करा लेंगे, आपका सुखमय जिंदगी लौट आएगी। आप देखेंगे कितना अच्छा पॉजिटिव असर फिर पहले से जैसा दिखने लगता है। बहुत सारे घरों में तो सब चीज़ें पहले से बनी हैं, अब अगर गलत दिशा में है किचन, तो जैसा आपने बताया कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो जरूर दर्शकों को किसी को इस तरह की समस्या अब मैंने वो समस्याएं बताई हैं दर्शकों को, तो दर्शक बिल्कुल घबराए नहीं। अगर कोई आप अपना ट्रीटमेंट एक अच्छे वास्तु सलाहकार से अगर करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। उसका रेमेडी करके उसको इन्हांस कर दिया जाता है और फिर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके परिवार में देखने को मिलता है। ऐसा हमने अपनी स्टडी में बहुत किए हैं और सभी का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव है। आप तो सर करते होंगे ना, कई घरों में जाते होंगे। बिल्कुल। मैं तो मैडम घर पे दरवाजे पे पहुंच भी जाऊं तो आधी बीमारी में घर के दरवाजे पर खड़ा होकर ही पहचान जाता हूं कि ये आगे
क्या बोलने वाले हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है। और घर के अंदर की अगर मैं उनका लेआउट प्लान देख लेता हूँ तो मैं बैठ के अपने घर पे ही बता देता हूँ कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम होता होगा। घर का नक्शा देखा? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे अपना लेआउट दे दीजिए, मैं उसको ग्रीड करता हूँ और उसका डिग्री निकाल के मैं आपको बता दूंगा कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम इसमें चल रही है। ये सारी चीजें यही तो होता है वास्तु का मैम। अब जो नहीं जानते वो घर में मोबाइल लेके घूमते रहते हैं, डायरेक्शन दिखाते रहते हैं, वो बहुत गलत है मैम। मोबाइल से डायरेक्शन नहीं निकाला जाता। हमारे घरों में इतने लोहा लकड़ लगे रहते हैं, पिलर लगे रहते हैं और उसकी चुंबकीय शक्ति मोबाइल को डिसबैलेंस कर देता है। सही डिग्री मोबाइल से नहीं निकल पाता। मोबाइल से जो डिग्री निकाल के स्वास्थ्य करते हैं वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। उसका डिग्री निकालने का तरीका होता है। डिग्री निकाल के ही घर का ग्रिड बनाया जाता है। उसके हिसाब से उसका हर प्रकार का दोष और नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव को देखा जाता है। जी सर, अभी आपने किचन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस दिशा में होना चाहिए, क्या क्या प्रभाव। किचन के बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट घर का होता है टॉयलेट। जी जी, टॉयलेट किस दिशा में होना चाहिए? और जिस तरह किचन के दुष्प्रभाव हैं जरूर टॉयलेट के भी होंगे, तो वो भी आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर आप वही तो मैंने बोला है, ये वास्तु जो है एक जमीन से जुड़ा हुआ विषय है और दिशा का विषय है। अगर आप अपने दिशा का ध्यान नहीं रखेंगे तो विपरीत प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। अब टॉयलेट की आप बात कर रही हैं तो टॉयलेट का अगर हम जगह बताएं तो साउथ से लेकर वेस्ट तक आप टॉयलेट बनवा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पूरा नॉर्थ और पूरा ईस्ट यानी उत्तर और पूरब, साथ में साउथ ईस्ट, इसमें बिल्कुल टॉयलेट बाथरूम वर्जित है, नहीं बना सकते। मगर दक्षिण दिशा से लेकर और पश्चिम दिशा तक आप टॉयलेट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अगर अब इसके दोष के बारे में पढ़ेंगे तो अगर नहीं उस दिशा में है तो प्रभाव तो पड़ेगा। सर, अब तो घरों में कई बाथरूम होते हैं। अब प्रभाव के बात यह है कि मैम कि जितने भी टॉयलेट हैं वो सबका प्रभाव आता है। सबका प्रभाव आता है। अगर वही टॉयलेट जो हमारे दक्षिण और पश्चिम में बन रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर वही टॉयलेट अगर हमारे चले गए साउथ ईस्ट में, जहाँ अग्नि का कोण है, तो वहां आपने उस अग्नि को दूषित कर दिया, वहां गंदा जल डाल के अग्नि को दूषित कर दिया, तो उसका विपरीत प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ता है। जिस घर का साउथ ईस्ट खराब हो जाए, ईस्ट खराब हो जाए, उस घर के बच्चों का संस्कार खराब हो जाता है। मैडम, मैं यहाँ तक बताता हूँ कि बच्चों को हाई लेवल की पढ़ाई नहीं कर सकते। जिस घर का साउथ ईस्ट खराब हो, ईस्ट खराब हो, उस घर में बच्चे सिर्फ लो लेवल तक ही पढ़ पाते हैं, हाई लेवल पढ़ाई नहीं कर पाते। संस्कार खत्म हो जाता है, अपने बड़ों का आदर सत्कार नहीं करते और यहाँ तक कि उनके ऊपर केस मुकदमे भी अनलीगल तरीके से चलने लगते हैं। इस ढंग का प्रभाव आता है ये टॉयलेट का। बिल्कुल 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 प्रभाव का इसका बहुत गलत अर्थ आता है। और यही टॉयलेट अगर ईशान कोण में चला जाए, जो हमारे भगवान शिव का स्थान है, तो आप खुद समझ सकती हैं मैम कि जहाँ भगवान शिव का स्थान है, अगर वहाँ पे हम टॉयलेट और बाथरूम बना रहे हैं तो भगवान शिव के सर पे हम गंदा कर रहे हैं। वहाँ से घर की फीमेलें किसी न किसी हेल्थ वेल्थ में प्रॉब्लम रहेगा, उनकी हेल्थ तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। वहाँ के किसी न किसी आदमी को मैंने अक्सर अपने अनुभव में देखा है, 70 से 80% लोगों को जिसके यहाँ ईशान कोण में सेफ्टी टैंक है, टॉयलेट है, उस घर का कोई न कोई प्राणी कैंसर से पीड़ित है। एक कैंसर कहाँ होता है? अपना दिमाग से संबंधित है। भगवान शिव के स्थान पे अगर आप गंदा कर रहे हो तो उसका प्रभाव भी सिर से होता है, तो बहुत खराब है। हम तो
आपके ऑडियंस के और आपको सारी टीम को कहूँगा कि अगर ईशान कोण का किसी का भी टॉयलेट हो उसको रिमूव हो सकता है तो करा दें। और इसका रिजल्ट बहुत ख़राब होता है और जगहों का ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है, मगर ईशान कोण का ट्रीटमेंट कुछ उतनी 100% सफलता मिलती नहीं। मैंने जहाँ भी देखा है, क्योंकि यह स्थान बहुत शुद्ध और ईश्वर का स्थान है। इसे जहाँ तक हो सके इसको रिमूव कर दें। अगर ना कर सके तभी रेमेडी करें, तो 100% तो नहीं मगर 50% रिजल्ट तो आएगा ही। जी सर, जैसे आपने बताया कि टॉयलेट का सेफ्टी टैंक के बारे में भी आपने बात किया। जी सेफ्टी टैंक कहाँ पे होना चाहिए? जी मैम, सेफ्टी टैंक का तो बहुत बड़ा रोल होता है। हमने साउथ और वेस्ट आपको दोनों बोल दिया कि टॉयलेट बना लो, मगर सेफ्टी टैंक नहीं बताऊंगा, क्योंकि सेफ्टी टैंक ओनली वन दिशा, सिर्फ पश्चिम का दिशा, पश्चिम की दिशा में ही आप सेफ्टी टैंक बनाएं, बाकी दिशा में नहीं, क्योंकि दक्षिण दिशा का सेफ्टी टैंक बहुत मृत्यु तल पीड़ा देती है। उस दिशा में बिल्कुल न बनाएं, पश्चिम दिशा सबसे बेस्ट होता है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप साउथ में टॉयलेट बना रहे हैं तो थोड़ा टॉयलेट उसका ध्यान रखना है कि उसका सीट साउथ ईस्ट में न जाने पाए। डिग्री का थोड़ा ध्यान रखें कि साउथ तक ही सीमित रहें, साउथ ईस्ट की तरफ न जाएं। इसी तरफ मैं नॉर्थ की बात करता हूं कि अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो पश्चिम में W8 के पद से आगे न बढ़ें, इसके अंदर ही रहें। इसके बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। और सेफ्टी टैंक की जो आप बात करें तो पश्चिम दिशा में बनवाएं, इसके सिवा कहीं ना बनवाएं। और सर टॉयलेट सीट, जो टॉयलेट सीट, हाँ वही मैं बोला, टॉयलेट सीट के बारे में ही बोला कि टॉयलेट सीट का एक बहुत बड़ा भ्रांति चल रही है। आदमी कहते हैं कि टॉयलेट सीट इस दिशा में कर दो, पूरब मुंह कर दो, पश्चिम मुंह कर दो, कहीं भी कर दो, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल गलत बात है मैम। हम सिर्फ दिशा की बात करते हैं। अगर आप दक्षिण दिशा से लेकर पश्चिम दिशा के बीच में अगर आप टॉयलेट बनवा रहे हैं, उसका मुख किधर भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम दिशा को सूचित करते, अंकित करते हैं, ना कि टॉयलेट के सीट को अंकित करते हैं। जो टॉयलेट के सीट को अंकित कहते हैं वो बहुत गलत बताते हैं। ऐसा भ्रमित नहीं करना चाहिए। सिर्फ दिशा होना चाहिए कि आप दक्षिण से लेकर पश्चिम तक टॉयलेट बनवा लें। सीट आप किधर भी आपके सुविधा अनुसार बनाएं, कोई बात नहीं। चाहे पश्चिम मुख कर ले, उत्तर मुख कर ले, किधर भी मुख कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर दिशा सही होना चाहिए। सर आजकल अटैच वॉशरूम का, रूम से अटैच वॉशरूम का प्रचलन है, तो जो रूम से अटैच वॉशरूम होते हैं क्या वो भी दुष्प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल 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 मैम, ये तो बहुत सोचने वाली विषय है कि आदमी, क्योंकि जब हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, मास्टर बेडरूम का नाम आते ही उसमें टॉयलेट का ज्वाइंट होना कॉमन बात बन गई। आजकल नॉर्मल जो बन रहे हैं अक्सर लोग यही कर रहे हैं। हाँ, कि बेडरूम से अटैच्ड तो वॉशरूम। अगर मैं बताऊंगा कि मास्टर बेडरूम आप बना रहे हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम बना रहे हैं, तो वह दिशा सिर्फ दक्षिण और पश्चिम में ही रखें। बाकी आप बेडरूम बना सकते हैं, पूरब में बना सकते हैं, उत्तर दिशा बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं बेडरूम, मगर बेडरूम के साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच है तो ऐसा बेडरूम सिर्फ साउथ और वेस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा टॉयलेट बाथरूम का है। पूरब दिशा और उत्तर दिशा टॉयलेट बाथरूम का नहीं है। यहाँ बेडरूम का दिशा है, वहाँ उसको टॉयलेट बाथरूम ना बनाया जाए। सर अभी हमने टॉयलेट की बात की, तो टॉयलेट के साथ ही एक दूसरा प्रश्न आता है पानी की टंकी का। पानी की टंकी हमें किस दिशा में रखनी चाहिए? पानी की टंकी की अगर बात करेंगे मैडम, तो पानी का टंकी अगर हम छत की बात करें कि छत पे पानी का टंकी रखना है, तो वो साउथ और वेस्ट का दिशा सबसे बेस्ट होता है। दक्षिण और पश्चिम का हमको पूरब और उत्तर को डिवाइड करना चाहिए। पूरब और उत्तर ठीक नहीं होता है जो है। और भूमिगत की बात करें, जमीन के अंदर की अगर बात करें कि हमको जमीन के अंदर कोई बनाता है, आजकल तो सभी काफ़ी लोगों को देखा है कि जमीन की कमी की वजह से जमीन के अंदर भी पानी का टैंक बना लेते हैं। जमीन के अंदर अगर पानी का टैंक बना रहे हैं तो वो उत्तर का दिशा, नॉर्थ,
ये सबसे हाँ बहुत बेस्ट होता है। और मैं ये भी बोलता अगर नॉर्थ में जो पानी का टैंक ज़मीन में बना लिया बहुत अति सुलभ होता है। हाँ मगर इसके सीमा दूसरा नहीं, सिर्फ उत्तर का दिशा में भूमिगत पानी के टैंक बना सकते हैं। सर जो बोरवेल बनाते हैं घर में जी, वो किस दिशा में होना चाहिए? ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मैम कि आदमी को जब अपना घर बनाता है तो ये पता नहीं चलता कि हमको कहाँ पे बोरवेल करना है। जहाँ पे उसको जगह मिल गई वहीं पे बोर करा लेता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहीं भी घर का आपका जमीन कैसा भी हो, कैसा भी मकान बना रहे हैं, कैसा भी घर बना रहे हैं, मगर ध्यान रखें कि बोरवेल उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का बहुत बढ़िया होता है। बाकी हम कुछ वास्तुशास्त्रियों को मैंने सुना है कि पूरब का दिशा भी बता देते हैं। मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूं कि पूरब का दिशा में बिल्कुल बोरवेल न करें। उत्तर और नॉर्थ ईस्ट तक आप बोरवेल कराएं, अति उत्तम, बहुत अच्छा होता है, कोई प्रभाव नहीं। सर अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ घर का पूजा घर। घर का पूजा घर किस जगह बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए? घर का पूजा घर हर दिशा के लिए तो शुभ नहीं होता। इसके लिए सबसे बेहतर स्थान तो ईशान कोण ही होता है। अगर ईशान हो सके तो ईशान कोण में बनाएं। पूरब और उत्तर का कोना को हम ईशान कोण बोलते हैं। उस दिशा में अगर पूजा घर बनता है तो अति उत्तम होता है। मगर अगर किसी कारणवश ये स्थान हमको घर में नहीं मिल पा रहा है तो आप उत्तर और पूरब में भी पूजा घर बना सकते हैं। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि 90 डिग्री के आगे न जाएं। पूरब दिशा में 90 डिग्री के आगे न जाएं, 90 डिग्री के अंदर रहें। और ध्यान रहे कि पूजा का जो मंदिर होती है वो मंदिर में जो मूर्ति रखा जाता है और पूजा करते समय आपके नाभि के ऊपर मूर्ति होनी चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ज़मीन पर रख देंगे मूर्ति को और खुद बैठ के पूजा करेंगे, ये गलत स्थान है। कभी भी भगवान की मूर्ति अपने नाभि के ऊपर रखना चाहिए, नाभि के नीचे नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी गलतियां हम लोग कर देते हैं अपने घरों में। मैंने काफ़ी घरों में देखा है चीज़ें ऐसा गलती कर जाते हैं। सर क्या घर में जो सीढ़ियाँ होती हैं, हम सीढ़ी जो बनाते हैं उसकी भी कोई दिशा निर्धारित है? बिल्कुल बिल्कुल। सीढ़ी की दिशा मैम ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ विषय है। भारी भरकम चीज़ होती है। तो ऐसे चीज़ हम नॉर्थ और ईस्ट में नहीं रख सकते क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हमको खुलापन चाहिए। नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए और हमको भारी होना चाहिए पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व हमारा साउथ वेस्ट है। तो हम साउथ से लेकर वेस्ट के बीच में हम कहीं भी सीढ़ी बना सकते हैं। पूरब दिशा और उत्तर दिशा में सीढ़ी न बनाएं। पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में आप सीढ़ी बना सकते हैं। उसमें ध्यान रखें कि सम के संख्या में सीढ़ी न बनाएं, विषम के संख्या में सीढ़ी रहे। सीढ़ी का जो स्टेप होता है वो विषम संख्या में होना चाहिए, कभी सम के संख्या में न बनाएं। हर समय सीढ़ी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। जिस तरह घड़ी अपने क्लॉकवाइज घूमता है, अपने क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, उल्टा दिशा में उसको न घुमाए। हर समय क्लॉकवाइज घूमे। और सीढ़ी जब फर्स्ट फ्लोर पे आप जा रहे हैं तो जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो बीच में एक स्टेप पड़ता है, रुकते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न लेते हैं। तो उस बीच का जो गैप होता है वो गैप न रहे। जिस घर में सीढ़ी चढ़ें और फिर थोड़ा सा प्लेटफार्म पर आगे बढ़ें और फिर ऊपर जाए, बीच में 1 मीटर 1.5 मीटर या 2 फीट का गैप हो जाता है, वो बहुत अशुभ होता है। चाहे किस दिशा में रखो तो गायब नहीं होना चाहिए। सीढ़ी को आप जा रहे हैं फिर उसी से रिटर्न होइए, उसमें गायब ना रहे। हम 4-5 इंच के गैप को उसको माने नहीं रखते, मगर 2 फीट 3 फीट 1 मीटर का गैप ना होना चाहिए। वो बहुत खराब सीढ़ी होता है जिस सीढ़ी में को बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। बीच में गैप नहीं छोड़ना चाहिए। सर सीढ़ियों की बात हो गई, अब घर का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है मास्टर बेडरूम। सर जी, अब ये मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? मैं वही बात आपको बताया मैडम कि मास्टर बेडरूम कभी भी हर समय दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही रखा जाना चाहिए क्योंकि उसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच होता है।
तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि पूरब दिशा और उत्तर दिशा में अगर मास्टर बेडरूम आ जाता है तो वह दिशा दूषित हो जाता है, हमारे घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। तो कभी भी मास्टर बेडरूम अगर बनाना है तो साउथ और वेस्ट में ही बनाएं, और बेडरूम बनाना है तो आप पूरब और उत्तर में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मास्टर बेडरूम ना बनाएं। मास्टर बेडरूम बनाना है तो दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही बनाएं। वॉशरूम की वजह से, क्योंकि वॉशरूम हाँ, सिर्फ क्योंकि जब भी मास्टर बेडरूम का नाम आता है तो उसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच हो जाता है। हाँ। तो अब टॉयलेट बाथरूम की वजह से मुझे उसको उस दिशा में रखना चाहिए जहां उसका दिशा होना चाहिए। सर, जो घर में सोने का स्थान है जी, उससे कब कुछ वास्तु में उसका भी कुछ जी 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 मैडम, बहुत 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 असर होता है। हर आदमी का वास्तु शास्त्र में उसका एक स्थान दिया गया है सोने का कि कौन आदमी किस दिशा में कहाँ सोने से उसको अति लाभ होगा। अब हम आपको बता दें कि घर का जो मुखिया होता है, हमारे गार्जियन मुखिया, वो अगर साउथ दिशा में सोए तो अति उत्तम है। और जो साउथ वेस्ट का जोन है, साउथ वेस्ट का जगह है, बेडरूम है, हमारे नए लड़कों का है, जिसे हम कपल जोड़ा बोलते हैं। और इसलिए उनको बोलते हैं कि वह पितरों का जोन है, वंश वृद्धि का जोन है। तो कपल जोड़ा अगर वहाँ सोए हैं तो वो रंगशाला भी बोला जाता है। तो वो स्थान हमारे नए बच्चों को दिया जाए जिसका नया नया शादी हुआ है। और दूसरा स्थान अगर वेस्ट में अगर कोई है तो हमारे घर के बड़े लड़के हैं जिसका उम्र लगभग 35-40 साल हो गया है, बाल बच्चे हो गए हैं, वो अपना आराम से वेस्ट में सो सकते हैं। अब नॉर्थ वेस्ट का जो बेडरूम है वहाँ कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक प्रकार का ये रेमेडी भी है कि जिस घर में लड़कियों का शादी नहीं हो रहा है वो नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सोए, 2-3 महीने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिल जाएगा। तो कभी भी नॉर्थ वेस्ट में कुंवारी लड़कियों को सोना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में भी सो सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ में भी सोते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों की पढ़ाई को लेकर के। जी, बच्चों की पढ़ाई की दिशा भी क्या हमें निर्धारित करनी चाहिए कि किस दिशा में उनकी पढ़ाई घर होना चाहिए, टेबल किस दिशा में होनी चाहिए? समझा। आपने बच्चों के पढ़ाई स्टडी की बात कर रही हैं। हाँ, स्टडी रूम जो हम बनाते हैं बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो कुंवारे हैं, वो शादीशुदा नहीं है। उनका जोन उत्तर और पूरब सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उत्तर पूरब का जो जोन होता है वो हमारे लक्ष्मी और कुबेर का स्थान है, सरस्वती की स्थान है। तो उस स्थान पे पूरब दिशा में का बेडरूम ले सकते हैं, उत्तर दिशा का बेडरूम ले सकते हैं, वो ईशान का भी बेडरूम ले सकते हैं बच्चे। हाँ, अब रह गई टेबल की बात, तो अगर चाहे वह उत्तर मुख करके पढ़ें और चाहे पूरब मुख करके पढ़ें, कभी भी दीवार से टच करके अपना टेबल न लगाएं। अच्छा। हर समय 1 इंच 2 इंच का गैप होना चाहिए। दीवार से टच करके अपना कभी भी सटा के लगाएं ना, उनसे छोड़ के ही पढ़ाई करें। जो लड़के दीवार से टच करके अपना टेबल लगाते हैं उन लड़कों को पढ़ाई में आलसीपन बन जाता है, मन नहीं लगता। ज़्यादातर घरों में देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं कि टेबल साइड में दीवार से लगा के रखते हैं। हाँ, वो अपने बचत के लिए देखते हैं कि थोड़ा सा टच कर देंगे तो हमारा हिलेगा डुलेगा नहीं। मगर उनको बेसिक ज्ञान बच्चे हैं नहीं होता है। उनको उस घर के गार्जियन को समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि टेबल को कभी भी दीवार से टच करके ना रखें। ये मैडम, ये बात बच्चों पर ही नहीं निर्भर होता, ये हमारे बिजनेस में भी निर्भर होता है, हम सबको भी निर्भर होता है कि अपना टेबल दीवार से टच करके ना रखें, उसमें 1 इंच का 2 इंच का गैप देना चाहिए। इसका रूल है। हम आगे चल के जब इस पर कभी बात करेंगे तो आपको समझाऊंगा क्यों नहीं टच किया जाता। इसका जब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा तब आप समझेंगे कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। सर, आप इसमें वास्तव में आपकी महारत हासिल है तो आपको जरूर ज्ञान बिल्कुल है बिल्कुल इसका। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कभी आगे, तो क्यों नहीं होता। मैं आपके ऑडियंस को भी बताऊंगा। मगर आज के लिए मैं इतना कहता हूं कि आप इसको अवॉइड करिए कि अवॉइड करते हैं।
कि दीवार से नहीं लगा, दीवार से टच करके ना रखें। सर आज के टाइम में ना फ्लैट्स का प्रचलन है, मतलब बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे हम ओके। बने बनाए फ्लैट्स खरीदते हैं, तो उसमें भी वास्तु दोष तो रहता ही है सर। जी जी जी। तो उन फ्लैट्स का वास्तु दोष और निजी जो घर है उसका वास्तु दोष, क्या दोनों में अंतर होता है? बिल्कुल 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 मैम, अंतर होता है। जो हमारे बहुमंजिला इमारत बनते हैं उसमें हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। नहीं चला सकते बिल्कुल। वो जो बिल्डर है उसने तो बना उसी दिया। अपने हिसाब से वो बनाएगा। अब आपको उसी में से किसी को चुनाव करना है। और जो हम अपना निजी घर बनाते हैं अपनी जमीन लेकर, तो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं कि हमको अपना प्लेस कहाँ रखना है। तो हम तो उसमें कह सकते हैं कि हम यहाँ पे टॉयलेट रखेंगे, यहाँ पे किचन रखेंगे, इस जगह को छोड़ कर रखेंगे, इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। तो वहाँ का वास्तु और निजी घर, हाँ, और फ्लैट का वास्तु में बहुत अंतर है। अगर हम आपको ये कहें कि उत्तर मुखी का जो मुख्य द्वार होता है, घर होता है, बहुत शुभ होता है और होता भी है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उत्तर मुखी का शुभ द्वार क्यों अच्छा होता है। तो हम वहाँ पे अगर उत्तर मुखी का द्वार ही ले लें फ्लैट का, और पता चले कि ठीक सामने एक किसी का दूसरे का फ्लैट आ गया जो 4-5 फीट 6 फीट और 7 फीट 8 फीट के बाद उसकी दीवार आ गई, तो हमारा नार्थ तो बंद हो गया। और हम अपना नार्थ को बंद करके सारी सकारात्मक ऊर्जा को क्लोज कर दिया। और दक्षिण दिशा जो हमारा यम का स्थान है, पश्चिम दिशा साउथ वेस्ट हम कभी अपना बालकनी ले लेते हैं। जब हमारा नॉर्थ का डोर मिलेगा तो हम अपने साउथ में बालकनी लेंगे और साउथ वेस्ट में बालकनी लेंगे। तो हम अपने जाने का रास्ता पहले ही तय कर लिए, यानी आने का रास्ता बंद कर लिए और जाने का रास्ता खोल दिए, तो उस घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है मैम। और ठीक इसी तरह सामने वाला फ्लैट अगर उत्तर मुखी है और उसके बाद कोई फ्लैट नहीं है, तब तो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि दक्षिण को क्लोज चाहिए और दक्षिण उसका किसी दूसरे का फ्लैट है तो क्लोज हो गया। तो उत्तर मुखी का उसको मिल गया आकाश प्रकाश ऊर्जा आने का, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। तो आप कहेंगे कि हमारे साथ में यही फ्लैट लिया, इसको बहुत अच्छा है, मगर हम ही को प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे चीज़ों को बहुत चीज़ें हैं मैम कि जो फ्लैट में जाके देखना पड़ता है। और सही पूछे तो लेआउट होना चाहिए। किसी को ऐसे कह के सजेस्ट करना अच्छा नहीं होता। अगर लेआउट सामने रहे तो बहुत अच्छा होता कि देख सकते हैं कि हमारा किस दिशा में आपका खुलापन है, किस दिशा में बंदपन है, कहाँ आपको खोलना चाहिए, कहाँ बंद होना चाहिए, ये चीज़ें देख के मालूम पड़ता है। तो मतलब अगर फ्लैट की सर एक चीज़ और भी है कि फ्लैट तो बने बनाए, सपोज किसी ने ले लिए फ्लैट जी, और वास्तु दोष भी, तब फिर क्या होता है सर इसमें? घबराए नहीं भाई, मैं तो मैडम यही बात तो बोल रहा हूँ कि कोई घबराए नहीं। अगर नया घर बना रहे हैं, नया फ्लैट ले रहे हैं, तो वास्तु सलाहकार से सलाह लेके काम करें। लाखों करोड़ों रुपया लगता है हमारे फ्लैट बनाने में, हमारा घर बनाने में। थोड़ा सा फीस हम वास्तु परामर्श सेवा अगर लेके उनको दे दें तो एक बहुत अच्छा सुझाव आपको देंगे और बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा वाला आपको घर मिल जाएगा। और जो आदमी पहले से ले लिया, अब उसको ये बात नहीं है कि वो अपना घर को तोड़वाए, कुछ नहीं, कोई तोड़ने फोड़ने का उपाय नहीं है। जो तो तोड़ भी नहीं तोड़ सकते। तो हम जो है बिल्कुल बिल्कुल, तो उस घर को हम यही कह सकते हैं, बिल्कुल घबराए नहीं। आप एक अच्छे वास्तु का परामर्श सेवा लें, उनकी जो फीस होती है उनको दें और वो एक अपनी रेमेडी करा लें, घर की ऊर्जा इन्हांस हो जाएगा। तो आपकी हर चीज़ लाइफ में आपको हेल्थ वेल्थ करियर सब में बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा और इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ना घबराएं कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो घबराए ना, इसका उपाय है, उपाय कर लें, सही हो जाएगा। सर जो वास्तु के आप उपाय बता रहे हैं, क्या हमेशा हमें घर तोड़ना पड़ता है? मतलब जैसे जब भी उपाय की बात आती है तो यही आता है कि तोड़ना पड़ेगा, तो क्या हमेशा ऐसा होता है कि घर तोड़ना पड़ता है? नहीं मैम, ये तो जो वास्तु वाले बताते हैं कि घर तोड़ना पड़ेगा, ये करेगा, वो घर के सदस्यों को डरा के रख देते हैं। ये डराने वाला काम जो फैला हुआ है ये बहुत खराब है। अब ऐसा नहीं करना चाहिए। वैदिक वास्तुशास्त्र में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं
और मैंने कई घरों में ऐसे चीज़ों को करा के और उनका इन्हांस किया हूँ, उनको बहुत अच्छा शुभ परिणाम मिल रहे हैं। कोई तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब बिना तोड़े फोड़े भी हम बिना वास्तु तोड़ सही कर हाँ सकते बिना हैं। तोड़ फोड़ की वास्तु से उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट लिया जा सकता है। उपाय करके। बिल्कुल आप करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इससे बहुत सारे लोग नए घर खरीदना चाहते हैं, नया घर जी। खरीदने का प्लान करते हैं, तो नया घर खरीदते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से? मैम अगर नया घर ले रहे हैं बना बनाया घर ले या रहे हैं। बना बनान ले रहे हैं, तो अगर बना बनान घर ले रहे हैं मैम, तो मैं तो कहूँगा किसी एक वास्तुकार को उसकी परामर्श सेवा लें, उससे घर चेक करा लें, लेआउट का प्लान लेके जाएं उसके पास, देख के लें, क्योंकि आपकी जमा पूंजी उसमें लग रही है। भविष्य में ऐसा ना हो कि वो घर लेके आपको पछताना पड़े। देख के लें कि कैसा है। और नया घर बना रहे हैं तो लेआउट जैसे ही इंजीनियर आपको लेआउट दे, उसको एक वास्तु सलाहकार से परामर्श लें, चेक करवाएं कि यह मेरा नक्शा किस ढंग से बना हुआ है, हमारे वास्तु के अनुरूप है या नहीं है। तो उसमें अगर शुरू में वास्तुकार वो अच्छा से बता देगा आप कि इसको थोड़ा सा प्लेसमेंट चेंज कर दीजिए, तो जो भी प्लेसमेंट चेंज करना होगा, क्योंकि आपका घर बना नहीं है, उस समय आप अपना प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। बेडरूम इधर से उधर कर सकते हैं, टॉयलेट इधर से उधर कर सकते हैं। मगर एक बार बन गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता नहीं है। हो सकता, मुश्किल हो तो जाता है। मैं यही कहूँगा मैडम कि अगर कोई अपना नया मकान बना रहा है तो उसमें बहुत कुछ उपाय होते हैं। शुरू से ज़मीन का एनर्जी चेक किया जाता है कि इस ज़मीन की एनर्जी कितनी है, तो एक वास्तुकार ही उसको बता सकता है कि इस घर की एनर्जी का लेवल कितना है। एनर्जी चेक किया जाता है, उसका लेआउट चेक किया जाता है, उसके घर के तमाम लेआउट में क्या क्या कमी है बताया जाता है। तो शुरू से लास्ट तक जब तक घर का रंग रोगन नहीं हो जाता, कलर नहीं हो जाते, कलरों का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है मैम। तो सब वास्तुकार ही बता सकता है और उनको करा के लेना चाहिए जो है। सर आपने वास्तु के बारे में तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप वास्तु के साथ साथ एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं सर। ओके। तो अब मैं आगे की प्रश्न आपसे उस न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि आप कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बताइए। न्यूमरोलॉजी के बारे में मैम मैं ये बताऊँ कि एक ऐसा ही साइंस है कि आप कितना भी अपना वातावरण सुधार लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, मगर आप अपनी मोबाइल नंबर अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर अलाइंस करा के नहीं चला रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव इसको देखने को मिलता है, जिसका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। कभी कभी बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का वो जाके परीक्षा में थोड़े से नंबरों से उसको रह जाता है, नहीं पास हो पाता, और उसी के साथ रहने वाला दूसरा बच्चा जो उससे कम पढ़ाई में डाउन था वो उसका हो जाता है। ये सब नंबरों की बात है मैम। जब से ये मोबाइल नंबर का पॉजिटिव और निगेटिव असर बहुत होता है, तो कभी भी मैं यही कहूँगा किसी से भी कि अपने मोबाइल नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ से अलाइंस करा के ही सिम लें, और इसका जैसे ही यह नंबर आप चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव असर मिलेगा। इनको कराना चाहिए। अच्छे अच्छे लड़के जो पढ़ने वाले हैं, गलत नंबर लेके बैठे हुए हैं जो उनकी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट दे रहा है, परेशानी दे रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। मोबाइल नंबर भी हमारी लाइफ में बिल्कुल बिल्कुल मैम, मोबाइल नंबर बहुत बड़ा असर करता है। मोबाइल नंबर अगर सही नहीं आपका है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम डाल सकता है। सारी बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे थोड़ा सा काम नहीं हुआ। इसका बहुत असर होता है कि मोबाइल नंबर भी हमें फिर सही लेना। बिल्कुल सर जैसे आपने ये जो बताया कि मोबाइल नंबर हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करना चाहिए, ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस तरह के मोबाइल नंबर, या कैसे हम पता कर सकते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के साथ? मैम अभी जान लीजिए कि हमारे 9 ग्रह होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे 9 ग्रह हैं और हमारे 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं।
बस यही नंबर है मैम, 1 से लेकर 9 नंबर। उसके बाद तो आप 11 बनाए या 12 बनाए या कोई बनाए तो सब एक एक करके 11 होता है। 1 से लेकर 2 बना दिए 112 हो जाता है। बाकी नंबर तो 1 से 9 है और हमारे ग्रह भी 9 है। एक नंबर किसी एक ग्रह से एक प्लैनेट को रूल करता है। अब हम जब किसी का डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोसो ग्रेड बनाते हैं, उसकी मूलांक और भाग्यांक को चेक करते हैं कि इनके लोसो ग्रेड में कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन सा प्लैनेट बहुत अच्छे नंबर पे बैठा हुआ है, कि कौन सा प्लैनेट एब्सेंट है और कौन सा प्लैनेट प्रेजेंट है, मूलांक भाग्यांक इनका कितना प्रबल है। सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि इनको नंबर कौन सा दिया जाए। क्योंकि जो हमारे प्लैनेट 9 हैं वो एक दूसरे से किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा जमता है। तो अगर उस नंबर को आपके पास आ गया तो उसका आपके जीवन में पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। मगर कई ऐसे प्लैनेट हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत खराब उनका रिश्ता है, ठीक नहीं है। ऐसे नंबर को अगर आप ले लिए तो आपके जीवन में उथल पुथल मचा देगा। तो इसलिए ये पूरा प्लैनेट का खेल है। तो कभी भी अपने मोबाइल को बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ से अलायंस करा के ही चलाना चाहिए। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से अलायंस करा के कोई सिम लिए हैं तो इसका असर भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है कि डेट हमारा मोबाइल नंबर भी बर्थ डेट से हम लोग जो जाते हैं, जो मिल जाता है वो ले लेते हैं। जी जी जी। जो नंबर मिल जाता है जो वो लोग दे देते हैं। सर, आपसे संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? मैम, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें दे दीजिएगा, हम डिस्प्ले करेंगे वो नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा व्हाट्सअप नंबर पर आप नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों आप मुझे मैसेज कर दीजिए मैम। मैं आपका बैठकर ये चेक करूंगा कि आपका नाम कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव जा रहा है, आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका नाम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ का लोसो ग्रेड बना के कि आपका प्लैनेट कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा कमजोर है, किस प्लैनेट को आपके जीवन में आवश्यकता है और किस प्लैनेट में आपके जीवन में आवश्यकता नहीं है। ये सारे चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद हम एक नया नंबर प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी एक छोटी सी फीस होती है, आप उसको पेड करके हम एक लकी नंबर आपके लिए बना के दे सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे घर आएँ या मुझसे कैसे संपर्क करें, आप मोबाइल से संपर्क कर सकते हैं। आप जिस शहर के हैं, जहाँ के भी हैं, जिस भी प्रांत के हैं, हम वहीं पे आपके शहर में उस नंबर को प्रोवाइड करवा देंगे, वहीं पे करवा देंगे। और आप अपना मोबाइल नंबर ले लीजिए। मैं बोलता हूँ सिर्फ 100 दिन, 100 दिन उस नंबर को चला के तो देखिए। आपके जीवन में आपका ग्रोथ, आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर आपका बहुत उड़ान लेगा। आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलेगा। आप खुद ही बोलेंगे कि जब से यह मैंने नंबर लिया तब से मुझे बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों को मैं एक बार और कहूँगा आपके ऑडियंसों को, कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी सिम ले रहे हैं, एक बार अपने सिम कार्ड को लेने से पहले विचार करें और अपना मोबाइल लेने से पहले मुझे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ से उसके अलायंस करा के ही चलाएं। बहुत बेहतर आपको प्रभाव मिलेगा मैम। मतलब मोबाइल भी, हमें मोबाइल नंबर भी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल चेक कर लेना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नंबर ही चेंज करना है और आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। आपके वो वाइब्रेशन के हिसाब से आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, आपकी ऊर्जा पॉजिटिव मिलने लगेगी और आपका नकारात्मक ऊर्जा क्लोज करके पॉजिटिव ऊर्जा को इन्हेंस कर देता है, सकारात्मक ऊर्जा ले आता है जिंदगी में। बिल्कुल मैम। सर, हम लोगों ने घर की बात की, न्यूमरोलॉजी की बात की, आप ऑफिसेज और फैक्ट्रीज का भी वास्तु करते हैं सर? जी जी जी। उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए कि ऑफिस में भी क्या ऑफिस जब हम बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ऑफिस और दुकानें
हमने कई जगह देखा है, बस बोलते हैं कि सर मैंने तो दुकान खोल के रखा हूँ, इतनी पूंजी लगा के रखा हूँ, मगर मुझे कोई पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, मैं काफ़ी परेशान हूँ। और जब उनके यहाँ जाके मैं उस दुकान का निरीक्षण करता हूँ, देखता हूँ, उनको लोसो ग्रेड बना के उनका नंबर चेक करता हूँ, नाम चेक करता हूँ, और उनके वास्तु का जब मैं ग्रिड बनाता हूँ तो पता चलता है कि इनका जहाँ उनको अपना भारी भरकम सामान रखना चाहिए, वहाँ वो कुछ दूसरा सामान रखे हुए हैं। जहाँ उनको अपना टेबल लगाना चाहिए, वहाँ वो टेबल न लगा के अपने ग्राहकों को बैठा रहे हैं। जहाँ पूजा का स्थान देना चाहिए उस पूजा का स्थान नहीं दे पा रहे हैं। कभी कभी डोर का भी प्रभाव होता है कि गलत दिशा का डोर लेके बैठे हैं। टॉयलेट बाथरूम, आजकल जो बड़े दुकानें हैं उनके अंदर तो टॉयलेट बाथरूम भी होता है, हाँ। उसको भी देखना पड़ता है। ऐसी तमाम चीजें होती है कि जो बिजनेस को चार चांद लगाने के लिए देखना पड़ता है। और यही कारण है कि अपने मूलांक भाग्यांक के हिसाब से अगर वो मोबाइल नंबर नहीं लिए हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है मैम। जो मतलब कि अगर ऑफिस और फैक्ट्री का भी किसी को वास्तु कराना है तो आपसे संपर्क करना बिल्कुल बिल्कुल। फैक्ट्रियों में तो मैम बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा, और बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, उसमें तो घर से कई गुना ज्यादा उसमें काम करना पड़ता है। हमको कई बार जाके विजिट करना पड़ता है, एक बार में दो बार में नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि जो फैक्ट्रियां कारखाने बनने लगती हैं तो वो काफी लंबे समय तक बनती है। 2 साल 3 साल 4 साल तक ही लग जाता है उनको बनने में और तैयार होकर चलने में। तो मुझे इस 2-3-4 सालों में हर महीने या साल में मुझे कई बार विजिट देना पड़ता है। तो मैं उनका पूरा आप मतलब विजिट भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, विजिट करना ही पड़ता है। अगर हम नहीं जाएंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। मैं वो इतना ही चीज़ बता के आता हूँ जितना आप कर लें, फिर आगे अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं और मैं जाके देखता हूँ, उनका प्लेस बताता हूँ कि कहाँ आपको अपनी मशीनरी टूल्स को लगाना है, कहाँ आपको माल गोदाम बनाना है, और कहाँ से आपको अपने वाहनों को निकालना है और ले जाना है, कहाँ अपना जल का स्रोत रखना है। तो थोड़ा घर के दिशा से और फैक्ट्री की दिशा में थोड़ा वास्तु में अंतर होता है। तो हम जो हमारे वास्तु का परामर्श सेवा लेते हैं, हम उनको इस चीज़ का विधिवत जानकारी देते हैं और उनको ये चीज़ समझाते हैं। सर, ये पॉडकास्ट आपके साथ ये जो डिस्कशन हुआ बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। स्पेशली मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी कि घर में कैसे, इवन जो दर्शक भी देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी ज्ञान मिला होगा कि बिल्कुल हमारे जीवन में जो समस्या आ रही है कहीं इसका संबंध वास्तु से तो नहीं। तो ये ज़रूर सोच भी रहे होंगे बहुत सारे लोग। मैंने मैडम आपको पहले ही बताया कि वास्तु एक ऐसा विषय है जो भूमि से जुड़ा हुआ विषय है। भूमि से जुड़ा हुआ विषय है। सिर्फ आप अपना दिशा को चेंज कर लीजिए, आपकी दशा अपने आप बदल जाएगी। एक कहने की जरूरत नहीं है, करके देखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% सत्य होगा, इसमें दो राय नहीं। करके तो देखिए। सिर्फ सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, करके देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए क्या होता है, कि उसका रिजल्ट क्या। मैंने किया है, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा करके मैंने देखा हूँ। आज वो देखते हैं, कहते हैं कि सर आपने मुझे काया पलट दिया। मुझे जिस चीज की जानकारी नहीं थी आपने ऐसे ऐसे चीजें बताई। हाँ, जानकारी का भाव भी रहता है कि जब कभी मिल जाते हैं तो बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और बार बार बोलते हैं कि सर कभी आइए। मैं बोलता हूँ ठीक है, आपका काम हो गया और काम देखने दो। कभी जरूरत पड़ेगा जरूर आएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने इतना बहुमूल्य टाइम दिया और इतना ज्ञान जो हमारे दर्शकों को मिला आपसे, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं की जा सकती है सर। कि मतलब बाकी लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, हम नंबर भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है मैम, कोई बात नहीं है। जो हमसे कनेक्ट करना चाहता है, आप मेरा नंबर दे दीजिए, वो कनेक्ट करें, मुझसे बात करें, हम उसकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं रहेंगे, तैयार है। इसके साथ ही इस पॉडकास्ट को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सर से अगर आपको कोई भी परामर्श लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं सर को अपनी चीज़ें। और ये एपिसोड अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी कमेंट में कोई प्रश्न आ रहे होंगे आपके मन में बहुत सारे, सर से जो पूछना चाहते हैं वो कमेंट में डालिए। आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। उसका उत्तर भी सर आपको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।